वह लगता है कार्तिक और नायरा की जिंदगी में जो भी कुछ डिफरेंट और मुश्किल समय चल रहा है, इनकी सारी परेशानियां जल्द ही ख़त्म होने वाली है। आज रात के टेलीकास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि कार्तिक उस किडनैप हुई लड़कियों को उसकी प्रेग्नेंट वाइफ यानी कि नायरा के बारे में सब कुछ बताते आएगा नज़र कि कैसे वो उसे बचाने के लिए यहाँ आ रही है, और वो लड़कियों से ये रिक्वेस्ट करेगा कि वो कार्तिक की तरह ही स्ट्रांग बनी रहें और फाइट बैक करें अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंस्पेक्टर पूछते हैं अपने ड्राइवर से कि कितनी और देर है और थोड़ी कार जल्दी चलाओ, क्योंकि ऐसा ना हो किडनैपर उन लड़कियों को बाहर भेज दे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नायरा और कृष्णा कार्तिक तक पहुंचने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती आएंगी नज़र, लेकिन किसी तरह से कार्तिक वहां से लड़कियों को निकालने के लिए सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुद को नहीं बचा पाएगा। किडनैप की हुई लड़कियां तो आज़ाद हो जाएंगी, लेकिन कार्तिक बेचारा किडनैपर्स के चंगुल में फंस कर रह जाएगा। वहां पर जो देसाई फैमिली होगी वो उस जगह को छोड़ने का प्लान बनाएंगे और कहेंगे कि बस बहुत हुआ, अब इस कार्तिक को लेकर के हमें निकलना होगा वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। जैसे ही वो कार की डिग्गी में कार्तिक को डालेंगे, वहां पर दुर्गा माता की पालकी निकल रही होगी, जिसकी वजह से इतनी सारी भीड़ जमा हो जाएगी सड़क पर कि देसाई की कार वहां से तुरंत नहीं निकल पाएगी। जैसे ही देसाई फैमिली देखेगी कि उस भीड़ में नायरा भी आ रही है, वो देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे और यहाँ कार्तिक को भी नायरा के आसपास होने का एहसास होगा। यहाँ पर मिसेस देसाई कहती आएगी नज़र कि बस हमने जितनी भी मेहनत करी है वो सब बर्बाद होने वाली है, और वो कार्तिक को जान से मार देने के लिए ऑर्डर देती है। लेकिन कैसे ना कैसे करके नायरा कार्तिक को बचा लेती है। दूसरी तरफ वो सारी औरतें जो भी होती हैं नायरा के साथ और कृष्णा जो बच्चियों के साथ होती है, वो सब मिलकर देसाई फैमिली के इर्द गिर्द घेरा बना लेती हैं और उससे कहती हैं कि अपने सारे गुनाहों की माफ़ी करो। लेकिन कार्तिक यहाँ पर बेहोशी की हालत में होता है और वो आंख झपकाते हुए देखता है कि किसी आदमी के पास यहाँ पर गन भी है। वो नायरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नायरा तो दूसरी तरफ धमकी देती है उस इंसान को और कहती है कि जब जब तुम जैसे राक्षस यहाँ पर पैदा होते हैं तब तक माँ दुर्गा के अवतार में किसी न किसी को जन्म लेना होता है तुम जैसे राक्षसों का वध करने के लिए। इसी बीच में इंस्पेक्टर वहाँ आ जाते हैं और हर किसी को बचा लेते हैं। फाइनली कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे कार्तिक और नायरा की सारी मुश्किल परेशानियों का हो जाएगा आज रात के एपिसोड में दी एंड। पुलिस इंस्पेक्टर के आने के बाद कार्तिक नायरा एक दूसरे को हक करेंगे और नायरा उसके बच्चे को कहेगी कि अब आपको घबराने की कोई बात नहीं, आपके पापा बिल्कुल ठीक हैं। इंस्पेक्टर भी पूरी गैंग को पकड़ लेगा और नायरा मिसेस देसाई को यानी कि जो कृष्णा की माँ किडनैपर थी उसको करारा थप्पड़ लगाएगी और आगे नायरा और कार्तिक एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जहाँ पर कार्तिक नायरा को खुद से ये कहता आएगा नजर कि सब कुछ मेरी ही गलती है, मैंने ही तुमको इतनी बड़ी परेशानी में डाल दिया नायरा, आई एम सो सॉरी। लेकिन नायरा यहाँ पर कार्तिक को एश्योरेंस दिलाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कार्तिक और नायरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे उन्होंने एक दूसरे की ज़िंदगी को मुश्किल परेशानी में डाल दिया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि नायरा अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचती है और वहाँ पर कार्तिक उसको और उसके बच्चे को ढेर सारा प्यार भी करता है। उधर दूसरी तरफ गोयनका फैमिली में जैसे ये खबर मिलती है कि सब कोई सेफ है और कायरा यानी कि कार्तिक और नायरा घर वापसी कर रहे हैं, सुहासनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उन दोनों के साथ कृष्णा भी लौट रही है तो उसके तेवर चढ़ जाते हैं। यहाँ हर कोई उनकी सलामती की दुआओं में भगवान को शुक्रिया अदा करता है। कार्तिक नायरा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि अच्छा हुआ उन्होंने सब संभाल लिया।
उधर सुहासिनी सबको ऑर्डर देती है कि कृष्णा यहाँ पर नहीं रह सकती। गोयंका और सिंघानिया मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम सभी कार्तिक और नायरा से घर आ जाने के बाद इस मैटर में बात करेंगे। लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि नायरा थोड़ी सी अनकॉन्शियस फील करती है और वो अपनी बेटी यानी कि कृष्णा से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करती है और कार्तिक से कहती है कि तुम्हें पता है कार्तिक, कृष्णा बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है। तो इतने ही बीच में नक्श और अखिलेश वहाँ आ जाते हैं और नायरा को डांटते हैं, फटकारते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नायरा उनको कंप्लेन करती है कि आप कैसे भाई हैं, आपने मुझे सपोर्ट तक नहीं किया। नक्श को अंदाज़ा होता है कि नायरा वाकई में जो कुछ कह रही थी वो सच था और फाइनली नायरा ने ही कार्तिक को ढूंढ निकाला। नक्श अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और सब कोई मिलकर गोयंका हाउस लौट जाते हैं और वहाँ पर होता है इन सब का ग्रैंड वेलकम। और किट्टू और अपनी प्यारी नायरा को देखकर हर कोई हो जाता है इस कदर खुश। और लेकिन उसके बाद यहाँ पर ट्विस्ट और टर्न्स की गाड़ी नहीं रुकी है, कुछ और होने वाला है शो में एक्साइटिंग, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। Wow, 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 wow.